हे दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सोच में डाल दिया। दरअसल बात यह है कि आजकल मैं जिम जा रहा हूँ। यस, अपना वेट कम करने के लिए। ना जिम यूजुअली मैं बाइक से जाता हूँ। पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करता हूँ और फिर पार्किंग से लेके मेरा जो जिम है फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वहाँ पहुँचने के लिए मुझे अराउंड 2 से 3 मिनट लगते हैं। ना ये 2 से 3 मिनट का जो गैप होता है ना, उसमें आपको पता है मैं क्या करता हूँ? मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ और एक के बाद एक रील्स देखने लग जाता हूँ। ना इस चीज़ पे जो मेरा दोस्त है, जो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, उसने मुझे कई बार टोका भी है कि तू ना रील से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है। बट मैंने उसकी बात को बहुत बार इग्नोर मारा। लेकिन इस बार जब मैं अकेले जा रहा था तो मैंने खुद ये चीज़ को रियलाइज़ करा कि हाँ, सच में शायद मैं एडिक्टेड हो गया हूँ इन रील्स और शॉर्ट वीडियोस से। क्योंकि हाँ, उस दिन मैंने ये भी रियलाइज़ करा कि बात सिर्फ उस 2-3 मिनट की नहीं है। जिम में जाने के बाद भी जब हम सेट्स मारते हैं तो सेट्स के बीच भी जो कुछ थोड़ा सा टाइम मिलता है, कुछ मिनट्स का गैप मिलता है, उसके अंदर भी मैं अपना मोबाइल निकाल के स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। और ये सिर्फ मेरी बात भी नहीं है, मैंने ऐसे कई सारे लोगों को ये चीज़ सेम करते हुए देखा है कि वो लोग को भी जब थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, तो वो लोग अपना मोबाइल लेके उसमें स्क्रॉल करने लग जाते हैं। इनफैक्ट इसकी वजह से मेरा जो जिम ट्रेनर है ना, वो कई बार ना लोगों का मोबाइल अपने जिम में लेके रख लेता है ताकि वो लोग पूरा कंसंट्रेशन जिम पे दे सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और बात सिर्फ यहाँ की ही नहीं है, आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि आजकल है ना, हम लोग हैंग्री भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हमें भूख लगती है और हमें जल्दी खाना नहीं मिलता है तो हमें गुस्सा आने लग जाता है। कई बार हम लोग जब रात में जल्दी सोने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को जल्दी नींद नहीं आती है। अगेन हम लोग उस टाइम पे भी क्या करने लगते हैं, मोबाइल निकल के स्क्रॉल करते हैं और घंटों वेस्ट कर डालते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कई बार जल्दी सुबह उठ भी नहीं पाते हैं, जो कई बार हम लोग सोचते हैं कि उठेंगे। और ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी है अपने और दूसरों में, जिसको स्पेसिफिकली गिन के बताओ तो 4 चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट नोटिस करी है। सबसे पहली चीज़, हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना आजकल, वो हद से ज़्यादा कम होते जा रहा है। हमारे अंदर सब्र है ही नहीं कि हम लोग डीप वर्क कर पाए। कोई भी काम डीपली घंटों करने की बात तो दूर की है, हम लोग अगर टाइम पास के लिए कोई सीरीज देखना भी स्टार्ट करते हैं तो वो खत्म नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमें बोर होने लग जाता है। दूसरी चीज़, कई बार जब हम लोग वर्कआउट करने जाते हैं या फिर किसी से मिलने भी जाते हैं तो अगेन जो हमारा कनेक्शन है हमारे माइंड का हमारी बॉडी के साथ या फिर हमारा दूसरे इंसान के साथ, वो कई बार बहुत ज़्यादा वीक रहता है। क्यों? क्योंकि अगेन हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, जिसकी वजह से ना हमारी प्रॉपरली मसल्स बन पाते हैं कई बार, ना अच्छे रिलेशनशिप्स। तीसरी चीज़, हमें आजकल रात में जल्दी अच्छे से नींद नहीं आ पाती है। और चौथी चीज़, हम लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं जंक फूड खाने के लिए ना। अब ये चारों प्रॉब्लम्स के पीछे के सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे ना एक रीज़न ज़रूर है, कॉमन रीज़न। क्या है वो रीज़न? वेल, वो रीज़न है डोपामिन। डोपामिन फील गुड हार्मोन जिसे बोलते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये क्या होता है, क्यों ये हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आजकल, कैसे हम इससे डील कर सकते हैं, कैसे हम इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बुक की हेल्प लेके, जिसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स बाय थीबा मोरिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत सारी काम की बातें आपको सीखने मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बुक के पहले लेसन से। 1989 में एडवर्ड थॉर्नडिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां उन्होंने क्या किया कि एक बिल्ली को, कुछ कैट्स को एक पजल बॉक्स में रखा और उस पजल बॉक्स के बाहर समझो उन्होंने एक फिश रख दी, जिसे देख के वो कैट्स एक्साइटेड हो जाती थी और फिर वो कैट्स रैंडमली एक्ट करने लग जाती थी। नो, कैट्स को स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे बाहर निकले, बट फिर उन्हें एक लीवर मिला। जब उस लीवर को उन्होंने ऐसे रैंडमली प्रेस किया कैट्स ने, तो उसकी वजह से तुरंत वो बॉक्स खुल गया, जिसके बाद वो कैट्स जाके बाहर फिश खा गई। मतलब उन्हें काइंड ऑफ रिवॉर्ड मिला, एक डोपामिन हिट मिला। जिसके बाद फिर अगेन जब वो एक्सपेरिमेंट करा गया तो कैट्स को ऑलरेडी समझ में आ गया था कि हाँ, ये लीवर को अगर मैं प्रेस करूंगी तो मुझे मच्छी मिलेगी। इसीलिए उनकी एक ऐसी हैबिट डेवलप होना स्टार्ट हो गई कि वो लोग बार बार वो चीज़ को करने लग गए। नो, इसी एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड होकर साइकोलॉजिस्ट बर्रा फ्रेडरिक स्किनर, जिन्हें BF स्किनर भी बोला जाता है, उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। 3 स्पेसिफिक अलग अलग एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, जिससे 3 अलग अलग फाइंडिंग उन्हें मिली। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक भूखे रैट को एक केज में डाल दिया, जिसके बाद ऑब्वियसली वो रैट भूखा था तो वो यहाँ वहाँ घूम रहा था खाने के लिए, उसे खाना नहीं मिल रहा था, बट उसे मिला तो एक लीवर। जब उस लीवर को उस रैट ने रैंडमली प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली उस केज के अंदर उसे खाना गिर के मिलने लग गया, जिसके वजह से उसे ये चीज़ सीखने मिली जो था बेसिकली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब जब भी मैं ये बिहेवियर करूंगा, लीवर खींचूंगा, तो मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे एक खाना मिलेगा। जिससे ये कंक्लूड हुआ कि जब भी आपके पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा, मतलब अगर आपके कुछ एक्शन लेने से आपको कुछ पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, तो हम लोग वो चीज़ को करते हैं। लेकिन बस बात ये थी ना कि ये टाइम पे जो रैट्स होते थे ना, वो लोग तभी उस लीवर को पुश कर रहे थे जब उन्हें भूख लग रही थी, वरना वो लोग इसे पुश नहीं करते थे। नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने पेट भरी हुई रैट्स को केज में डाला। तो ऑब्वियसली उनका पेट भरा हुआ था, तो इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, लीवर नहीं दबा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा ना उस रैट को शॉक देना स्टार्ट किया, हल्का हल्का शॉक, जिसकी वजह से वो रैट इधर उधर तड़पने लग गया, वो कुछ ना कुछ करने लग गया। और फिर जब उसने लीवर दबाया तो अगेन वो शॉक जो था ना, वो आना बंद हो गया ना। ये था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसकी वजह से जब भी फिर बत्ती जलती और रैट को मालूम पड़ता कि यार अभी शॉक लगने वाला है, तो वो फौरन लीवर के पास जाता और उसे फौरन दबा देता ताकि उसे शॉक ना लगे। मतलब तो सेकंड एक्सपेरिमेंट से ये सामने आया कि जब भी हमें ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कोई तकलीफ होती है, तो अगेन तब हम लोग एक्शन लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं।
ये चीज़ भी सही है। थर्ड एक्सपेरिमेंट सबसे इंटरेस्टिंग था। इस बार उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने इस बार रैट को केज में डाला जिसका अगेन पेट भरा हुआ था, बट फिर कुछ टाइम बाद जब उसे भूख लगी तो उसने लीवर को दबाया, क्योंकि वो सीख चुका था कि लीवर दबाने से खाना आता है। बट इस बार खाना नहीं आया। फिर उसने एक और बार दबाया, तब इस बार थोड़ा सा खाना आया। फिर उसने वापस दबाया तो खाना नहीं आया। एक और बार वापस दबाया तो ज़्यादा खाना आया। मतलब बेसिकली रैट ने जब अलग अलग टाइम बहुत बार लीवर दबाया तो अलग अलग टाइम अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से आपको पता है वो रैट जो था ना, वो सिर्फ खाना खाने के लिए लीवर नहीं दबा रहा था। इसके बाद वो जो रैट था वो एडिक्टेड हो गया था लीवर दबाने से, क्योंकि उसे वेरिएबल रिवॉर्ड्स मिल रहे थे। और यही कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डोपामिन वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। आपको पता है हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से एडिक्टेड क्यों है? वेल आंसर ये है, बिकॉज सोशल मीडिया पे ना ये सारी चीज़ें होती है। हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी मिलता है। मतलब जब भी हम लोग स्क्रॉल करते हैं, एक सिंपल सी अपनी उंगली नीचे से ऊपर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट होते हैं। हमें अलग अलग वीडियोस दिखते हैं, अलग अलग फोटोज दिखते हैं, जो हमें डोपामिन रश देता है। और अगेन ये जो रिवॉर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। कभी हमें अच्छे पिक्स दिखते हैं, कभी खराब पिक्स दिखते हैं, कभी अच्छे वीडियोस दिखते हैं, कभी बहुत बुरे वीडियोस दिखते हैं। हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें आगे क्या मिलने वाला है, जिसकी वजह से ही हम लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं इस सिस्टम के। और गेस व्हाट, ये चीज़ सिस्टमेटिकली बनाई गई है। सोशल मीडिया कंपनीज ने सिस्टमेटिकली ऐसे सिस्टम्स बैठाए हैं ताकि हम लोग एडिक्टेड हो जाए और उस रैट की तरह बिहेव करे जो अनकंट्रोलेबल अमाउंट में लीवर को दबाते जाता है। इन हमारे केस मतलब स्क्रॉल करते जाता है ना। क्योंकि ये चीज़ इतनी साइकोलॉजिकली फुलफिलिंग है और इतने अच्छे से इंजीनियर करी गई है, इसीलिए हम लोग आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं मोबाइल फोन्स के। सो वेल इससे लड़ा कैसे जाए? वेल चलो यही देखते हैं हम। वेल सबसे पहली चीज़, एक चीज़ जो थीबा मोरिस बोलते हैं अपने बुक डोपामिन डिटॉक्स में, कि हमें ना एक 21 डेज डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज लेना चाहिए। और ये चैलेंज मैं चाहूँगा कि आप लोग भी लो। इसके अंदर बेसिकली करना क्या है कि हम लोग को जितना हो सकता है उतना डोपामिन रश मिलने से अपने आप को रोकना है। मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया को यूज करना बंद कर दो, नेटफ्लिक्स को यूज करना बंद कर दो। नो अल्कोहल, नो सिगरेट, नो पॉर्न, नो टी, नो कॉफी, नो म्यूजिक, नो वीडियो गेम्स, नो आउटडोर एक्टिविटीज, नो फैप्स, नो मीटिंग फ्रेंड्स, नो गॉसिप, नो प्रोडक्टिविटी काम। अब आप बोलेगे यार ऑथर ने सब चीज़ तो करना मना कर दिया है, तो करे क्या? वेल ऑथर बोलते हैं उसके सब्स्टिट्यूट आप ये सारी चीज़ें करो। पानी पियो, गो फॉर रन्स, स्ट्रेच करो, मेडिटेट करो, जर्नलिंग करो। ऑब्वियसली ये चैलेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ करोगे तभी जो आपका डोपामिन है ना वो बेस लेवल पे आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो डोपामिन है ना वो ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है। मतलब इतना ज़्यादा हमें डोपामिन रश मिलता रहता है बार बार, जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इंसान ड्रग करना स्टार्ट करता है तो आप नोटिस करना स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा ड्रग करता है और उसे मज़ा आता है, लेकिन फिर उतना ही अमाउंट ऑफ ड्रग करने के बाद उसे सेम हैप्पीनेस नहीं मिलती है। इसके वजह से वो और ड्रग्स करने लग जाता है और ड्रग्स करने लग जाता है, क्योंकि उसका जो बेस लेवल है ना डोपामिन हिट होने का वो बढ़ता जाता है और उसे वो सेम हाई फील ही नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा ड्रग्स करने के बाद भी। इसीलिए इस लेवल को अगर आप चाहते हो कि वापस से सही हो जाए, तो जैसे ड्रग एडिक्ट्स को रिहैब में भेजा जाता है वैसे ही कुछ आप भी ट्राई कर सकते हो ये 21 डेज के चैलेंज में। अब देखो पर्सनल ओपिनियन में आपको दूं ना, तो आप अगर इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप एक चीज़ से चालू करो। एटलीस्ट आप सोशल मीडिया यूज़ करने का जो टाइम है उसको खत्म कर दो। कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया यूज़ करो ही मत, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखते हो तो उसको देखना बंद कर दो। कोई एक दो चीज़ तो एटलीस्ट पकड़ो जिसे आप 21 दिन के लिए सोचो कि मैं ये चीज़ करूंगा ही नहीं, या करूंगा भी तो बहुत कम, नेग्लिजिबल। ये चीज़ आपके डोपामिन लेवल को सही रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करेगा और यही चीज़ करना है। ऑथर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसे बोलते हैं स्टार्व योर डोंकी। बेसिकली वो बोलते हैं देखो आपका माइंड और बॉडी का जो रिलेशनशिप है ना वो एक डोंकी पे बैठे हुए आदमी की तरह है, जहाँ पे आपका माइंड वो आदमी है और बॉडी एक डोंकी। मतलब जब एक डोंकी के आगे आप कैरेट रख दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लग जाएगा। सिमिलरली जब आप बहुत ज़्यादा पॉर्न, कैफीन, मूवीज, सिगरेट्स, पार्टिंग, गेमिंग या शुगर खाते हो या कोई भी चीज़ एक्सेस में कंज्यूम करते हो ना, तो ब्रेन हमारा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज कर देता है, जिसके बाद आपका मन वापस से करता है वो चीज़ करने का। अब आप बोलोगे यार इतना एक्सट्रीम चीज़ करने की ज़रूरत क्या है और क्यों करना चाहिए? उसके पीछे भी रीज़न है जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए बताता हूँ, जिसे ऑथर बोलते हैं स्टार्व योर डोंकी। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टेबल के सामने बैठे हो जहाँ पे एक तरफ रखे हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स, फरेरो रोशर है और बाहर की अच्छी अच्छी चॉकलेट्स पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ रखे हुए कैरेट्स, तो आप क्या खाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आपका दिमाग और आपका बॉडी जाएगा चॉकलेट्स की तरफ। क्यों? क्योंकि चॉकलेट्स खाने पे आपको ज़्यादा डोपामिन का रश मिलेगा। देखो वंस इन अ वाइल चॉकलेट्स खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल क्या हो गया पता है? ये जो एग्जाम्पल है ना कि ये जो कैरेट और चॉकलेट वाला सिनेरियो है ना वो आजकल आप बोल सकते हो स्टीरॉइड्स पे चले गया है। मतलब आजकल हमें ना चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स मिल रहा है हर जगह, जैसे कि मैकडॉनल्ड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ऐसे कई सारी हर जगह से हमें चॉकलेट्स मिले जा रही है, बहुत सारा डोपामिन मिले जा रहा है बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। अच्छा अगेन इमेजिन करो अगर एक गधा है, ठीक है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। आदमी चाहता है ना कि गधा है ना आगे बढ़े और उसे अपनी डेस्टिनेशन तक लेके पहुंचे ना। ये चीज़ करने के लिए समझो नॉर्मली आदमी गधे के सामने गाजर लेके रखता है,
डंडी से, जिसकी वजह से गधा क्या करता है, वो गाजर खाने के चक्कर में वो आगे बढ़ना चालू करता है और वो एक्शन लेता है और ऐसे ही वो गधा चलता रहता है। लेकिन मान लो एक दिन क्या होता है कि वो गधे को एक दिन खूब सारा खाना मिल जाता है, गाजर से बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, जिससे उसका पेट एकदम भरा हुआ रहता है ना। इस दिन पे अगर वो जो आदमी राइडर है वो उसके सामने गाजर रखेगा और उसको चलने बोलेगा, तो आपको लगता है वो गधा चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है अच्छे खासे खाने से। तो कैरेट जैसी चीज़ें उसको मोटिवेट ही नहीं करेगी ना। ये जो एग्जाम्पल है ना, एक्चुअल में एक मेटाफर है। ये जो गधा है बेसिकली वो हमारी बॉडी है, आप बोल सकते हो, और वो जो राइडर है ना वो हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग कई बार हमारी बॉडी को बोलता है कि उठ, एक्सरसाइज कर, अपने गोल्स पे काम कर, वीडियोस बना, ये सारी चीज़ें कर, लेकिन हमारी बॉडी मानती ही नहीं है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि बॉडी को बहुत ईजिली बहुत सारा डोपामिन मिल रहा है, टीवी, ड्रग्स, अल्कोहल, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से बोल सकते हो कि हमारी बॉडी कभी एक्शन लेने के लिए मोटिवेट नहीं होती है। इसीलिए ही बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ऐसा कुछ ड्रास्टिक स्टेप लें जिसके अंदर हम लोग अपनी इस डोंकी को स्टार्व कर सके, भूखा कर सके, ताकि वो डोंकी इतना भूखा हो जाए कि फिर उसके सामने अगर हम लोग कैरेट भी रखें तो भी वो चलना चालू कर दे। क्यों? क्योंकि उससे भी हाँ एटलीस्ट डोपामिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पेट तो ज़रूर भरेगा। इसलिए ये जो 21 डेज़ का चैलेंज है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और ये चैलेंज काफ़ी सारे लोगों ने करे भी है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स भी मिले हैं। अब चलो, अगर आप ये भी मान लेते हो और ये करना स्टार्ट करते हो, तो उसके साथ साथ एक और चीज़ को भी ज़रूर याद रखो, जिसे ऑथर बोलते हैं कंसीलिंग द एक, मतलब रिलैप्सिंग। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई एडिक्टेड चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर वापस से हमारा मन करने लग जाता है कि वापस से वो चीज़ करें, है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है? वेल, इसको समझने के लिए चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपको पता है वो जो फेमस सिटकॉम है फ्रेंड्स नाम का, शायद आपने देखा होगा, उसमें जो रेचल जेनिफर है, उन्होंने ना 13 साल की एज से ही जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। एंड वो कहती है कि उनकी लाइफ में जब भी रिलेशनशिप्स का एक रफ पैच आता था, जैसे कि एक बार शायद उनका डिवोर्स हो रहा था, तब वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे। तब उन्होंने क्या किया था, तब भी वो जर्नलिंग करती थी, और उस जर्नलिंग ने, वो बोलती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी। वो चाहती तो अपने दर्द को छुपाने के लिए अल्कोहल, वीड, सिगरेट, बाकी सारी चीज़ों की हेल्प ले सकती थी, जिससे बहुत ज़्यादा डोपामिन उनको रिलीज मिलता, बट स्टिल उन्होंने चूज़ किया अपनी डीमंस को फेस करना, मतलब अपनी इमोशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना बाय राइटिंग इट डाउन, जर्नलिंग करके, जिस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला और इनके इमोशंस को अच्छे से हैंडल करने में उनकी हेल्प करी ना। देखो, अगर हम लोग भी कुछ ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेने जाएंगे ना, जैसे कि जितनी भी डोपामिन वाली चीज़ है उन्हें लेना बंद करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें डिप्रेस्ड, लोनली, एंशियसनेस, स्कैर्ड, ये सारी चीज़ें भी फीलिंग्स आएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी फीलिंग्स हम इंसानों में होती ही है, लेकिन हम इन सारी फीलिंग्स से बचने के लिए कई बार अपने मोबाइल का यूज़ करने लग जाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों को बंद करेंगे तो आप बोल सकते हो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होना स्टार्ट होगा, ये सारी अकेलापन, खालीपन फील होना स्टार्ट होगा, जिससे हमें डर लगेगा। ऐसे टाइम पे एक बहुत अच्छा तरीका जिससे हम हैंडल कर सकते हैं अपने डीमंस को, वो है जर्नलिंग करके। आप लिखना स्टार्ट करना चाहिए, तो आप वीडियोस भी बना सकते हो, कुछ ना कुछ अल्टरनेट हैबिट्स जरूर डेवलप करना, ताकि आप लोग वापस से उस आदत में ना फंस जाओ। और अगर आप चाहते हो कि वो कौन सी गुड हैबिट्स हो सकती है जिन्हें हमें रिप्लेस करके अपनी लाइफ में लाना चाहिए, उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताना, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। और ये सारी बातें मैंने आपको डोपामिन डिटॉक्स बाय थीबा मोरिस इस बुक से बताई है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी सी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो। और अगर आप चाहते हो ऐसी और मैं वीडियोस बनाते रहो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग बुक की समरीज आपके लिए लेके आता रहूंगा। अभी के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, ताकि हमारी जो बुक लविंग कम्युनिटी है वो इंडिया में और बढ़ सके और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन को स्टेबली रखे। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।